अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्जाम लगता है, जीआईटी उसके बाद बनती है। ये पहली जीआईटी है जो पहले बन गई है और वो इल्जाम ढूंढ रही है कि इल्जाम क्या लगा। वालिद को दबाने के लिए बेटी पर इल्जामात लगाए गए। साजिश करने वालों, नवाज शरीफ को सीने में दफन राज सामने लाने पर मजबूर न करो। मरियम नवाज की जीआईटी में तकरीबन 2 घंटे पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, ये दुनिया की वाहिद जीआईटी है जो हम पर लगाने के लिए इल्जामात ढूंढ रही है। जीआईटी में पेश होकर आज वो कर्ज भी उतार दिया जो वाजिब न था। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की बाज नहीं आए तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नहीं जानते कि मैं अपने वालिद की ताकत हूँ। ऐसे इंसान ने इल्जाम लगाया जिससे बेटी की कदर नहीं। मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनियां हैं। मरियम नवाज की घनघरज। कहा, इस्तेस्ना ले सकते थे, अस्पताल गए, ना ही नतिया गली में छुपे। हमने हिसाब दिया, रोक सको तो रोक लो, अगली बार ज्यादा ताकत से हुकूमत में आएंगे। मरियम नवाज को आज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन बादशाहत का ये आलम है कि पुलिस शहजादी को सैल्यूट कर रही है। इमरान खान का चित्राल में खिताब। कहा, हम पैसों का पूछते हैं तो कहा जाता है हम पर जुल्म हो गया। शफकत महमूद बोले, हुक्मरान जीआईटी और सरकारी अफसरान को धमकाने के बजाय जवाब दें। मरियम नवाज किसी सरकारी प्रोटोकॉल में नहीं, खानदान के अफराद के साथ निजी गाड़ियों में आई। कप्तान बताएं किस हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर और रेस्ट हाउस इस्तेमाल करते हैं। मरियम औरंगजेब का इमरान खान पर जवाबी वार। कहा, ज़कात का पैसा जुए में लगाने पर अवाम को जवाब दें। कप्तान के लिए ट्वीट भी दाग दिया। पनामा केस और जालों से डरने वाले तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते। पार्लियामेंट को इख्तियारात ना देते तो नवाज शरीफ सदर होते। आसिफ जरदारी का दादू में तकरीर से खिताब। कहा, आइंदा इलेक्शन में बल्ला भी नहीं चलेगा। खुर्शीद शाह ने कहा, कठपुतलियों का खेल पनामा केस से बड़ा मामला है। हुकूमत और इदारों की कशीदगी बहुत बड़े नुकसान का पेशखेमा बन सकती है। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की भी जीआईटी में पेशी। तकरीबन 2 घंटे तक हुदैबिया पेपर मिल्स केस से मुतालिक पूछगछ। चेयरमैन नैब ने शरीफ खानदान की बरियत के खिलाफ अपील न करने से मुतालिक मौक़िफ़ पेश कर दिया। दुबई से वतन वापस पहुंचने वाले जीआईटी के दोनों अरकान भी इजलास में शरीक। जीआईटी की 2 रुकनी टीम सैर सपाटे के लिए दुबई गई थी। आसिफ किरमानी की कड़ी तनकीद। तलाल चौधरी बोले, कतरी शहजादा खत लेकर पीछे पीछे भाग रहा है, ये लेने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की तलबी साबित करती कि कोई अपनी अना की तस्कीन चाहता है। मरियम नवाज की कफालत के सवाल पर कैप्टन सफदर बोले, पूरा मुल्क वजीर आजम की जेरे कफालत होता है। दुख्तर अव्वल ने पेशी से पहले और बाद में पुरजोश कारकुनों को हाथ हिलाकर मोहब्बत का जवाब दिया। शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, भाई हुसैन और हसन नवाज भी हमरा आए। घर से रवानगी से पहले वालदा से गले मिली और दुआएं ली। सोशल मीडिया पर भी लाखों मतवालों का इज़हार यकजहती। मेरी आवाज मरियम नवाज ट्विटर पर ट्रेंड बना रहा। गैर मुल्की पार्टी फंडिंग, ऑफशोर कंपनी बनाने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली केस की समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 जुलाई को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। भारत ने मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर कशीदगी बढ़ाई। हमारी अमन की कोशिशों का कभी मस्बत जवाब नहीं दिया गया।
आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी का नोटिस ले। वजीर आजम नवाज शरीफ की ताजिक सदर और वजीर आजम से मुलाकातों में गुफ्तगू। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फरोग देने पर गौर। पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा मजीद मजबूत। जमीन से जमीन तक मार करने वाले नसर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, भारत का कोल्ड वॉर डॉक्ट्राइन दम तोड़ गया। हमारी दिफाई सलाहियत अमन की जमानत है। अमन के लिए मुज़ाकरात समेत हुकूमत की हर कोशिश की हिमायत करेंगे। भारतीय वजीर आजम खित्ते का अमन तबाह करने के लिए सरगर्म। इसराइल से सैकड़ों अरब डॉलर के जंगी साजो सामान के मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग के लिए नेतन्याहू से मुसल्लह ड्रोन्स और जदीद मिसाइल खरीदने की तैयारियां। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। 3 रुपए 60 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 108 रुपए 25 पैसे हो गई। वजीर खजाना इसाक डार का इजहार तशवीश। कहा, मफाद परस्त अनासिर सियासी सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुकन बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकजई के गिर्द कानून का घेरा तंग। 1992 के कत्ल के मुकदमे में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। मजीद अचकजई ट्रैफिक एहलकार के कत्ल के जुर्म में पहले ही पुलिस रिमांड पर हैं। PS 114 में पीपल्स पार्टी ओछे हथकंडों पर उतर आई। आरओबी सिंध हुकूमत से डिक्टेशन ले रहा है। पुलिस कारकुनों को हिरासा कर रही है। फारूक सत्तार ने इल्जामात की बौछार कर दी। बोले, इलेक्शन कमीशन भी बड़ी जमातों के जेर असर है। हमारे तहफ्फुज़ात नहीं सुने गए। इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ जियाले हमेशा साबित कदम रहे। आज ही के दिन एक आमिर ने कौम की उम्मीदों तवक्कुआत को पैरों तले रौंदा। 5 जुलाई को यौम सियाह के मौके पर बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, 40 साल पहले इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, क्लैशनकोफ और ड्रग कल्चर की बुनियाद रखी गई। सिंध हाईकोर्ट ने नैब से मुतालिक केसेस की समाअत रोक दी। सिंध हुकूमत ने तो नैब को सूबे से ही खत्म कर दिया। नैब कवानीन मनसूखी के बिल का मुस्तकबिल वाज़े होने के बाद ही ये दरख्वास्तें सुनेंगे। जस्टिस फारूक शाह के रिमार्क्स। कराची से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच लैया में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 11 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। सानेहा अहमदपुर शर्खिया के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 214 हो गई। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया। भारत को धूल चटाकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले शाहीनों को जबरदस्त खराजे तहसीन। और भारत में चंद टकों के लिए बूढ़ों को शेरों की खुराक बनाया जाने लगा। बेहिस भारतीय अपने बुजुर्ग शेरों को खिलाकर वाइल्ड लाइफ से पैसे बटोरने लगे।